तो दोस्तों कहा जाता है कि ना कर तमन्ना किसी को पाने की, क्योंकि बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया या जिसको सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, इसके संरचना के बारे में। तो इसके सबसे पहले हम डिस्कोवेरी के बारे में समझते हैं। डिस्कोवेरी का मतलब डांस नहीं, इसका खोज सबसे पहले कैसे हुआ था, किसने खोजा था? कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट वान कोलिकर। अल्बर्ट वान कोलिकर। देखिए एक चीज कंफर्म है कि जीव विज्ञान या किसी अदर सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, जीव विज्ञान में ऐसा नहीं नाम आता है ना कि दिमाग खोज दिया जाता है। अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा ना, तो सबसे बाहर में एक झिल्ली होता है, बोलते हैं क्या, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कि इसकी मोटाई लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 60 से 70 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इस पर कम प्रोटीन होता है, यह सुरक्षा के लिए होता है। एक आंतरिक झिल्ली है, ठीक है, अंतः झिल्ली जिसको इनर मेम्ब्रेन। अंतः झिल्ली है ना, ये अंतः झिल्ली कुछ मुड़कर ऐसे उंगली नुमा संरचना बनाई हुई है। उंगली नुमा संरचना को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। उसी तरह से इसके बीच में देखिएगा यहाँ पे जो सफेद आपको दिख रहा है, जो हम रंगे नहीं है, ठीक है, इस बीच वाले को हम बोलते हैं अंतः कक्ष या इनर चेंबर, ठीक है। इस इनर चेंबर के अंदर दो संरचना आपको मिलेगा। क्या क्या? देखिएगा, एक क्रिस्टी मिलता है जो ऐसे उंगली जैसा संरचना निकला है, और क्रिस्टी के ऊपर एक लॉलीपॉप जैसी संरचना भी मिला हुआ है। मतलब नीचे लंबा है, ऊपर गोलाकार है ना, इस तरह से। तो उस जो कि काले रंग से आपको दिख रहा है ये वाला, तो इस काले रंग से जो संरचना दिख रहा है ना, इस काले वाली संरचना को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीसोम। इसके अंदर कुछ ब्लू टाइप से हमने कॉलर को भर दिया है, ब्लू टाइप से। ये कोई ब्लू टाइप से कॉलर अलग दिखाया है, लेकिन इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स। इसमें से एक क्रिस्टी, यानी आपको ये वाला संरचना दिख रहा है, ये ऐसे जिसके ऊपर ऐसे निकला हुआ है, इसको हमने यहाँ पर बाहर निकाला है। इसमें से एक क्रिस्टी को क्या किया है, बाहर निकाला है, जिसके ऊपर ऑक्सीसोम पाए जा रहे हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर कितने ऑक्सीसोम? बहुत सारे ऑक्सीसोम मिलेंगे आपको। ये वाला जो भुंडुक दिख रहा है ना, इसी को तो हम बोले थे क्रिस्टी, और बाकी इसमें छोटे छोटे जो दिख रहे थे, इसको हमने क्या बोला? ऑक्सीसोम। और ये भाग पूरा क्या है, ये वाला बाह्य कक्ष है। यहाँ पे देखिए बाह्य कक्ष ये पूरा, क्या ना। तो ये एक चीज था क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर ये गोलाकार संरचना है, इसी को हमने लेकर यहाँ पर बनाया है। इसमें यहाँ पे इसको हमने नाम क्या दिया था? तो ऑक्सीसोम दिया था। यानी एक क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे ऑक्सीसोम आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसी तरह से इस क्रिस्टी के ऊपर भी बहुत सारे ऑक्सीसोम देखने को मिल रहे होंगे। मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये क्या है? ऑक्सीसोम। और उसमें से एक को निकाल के यहाँ बनाया है, जिसके 3 भाग होते हैं। यानी एक ऑक्सीसोम के कई गो भाग? तो 3 गो भाग। सबसे निचले वाले भाग को बोलते हैं आधार, या क्या बोलते हैं? बेस। आधार या बेस। उसके बीच में ना एक पतला सा डंटी है, जिसको स्टॉक या ब्रिंथ बोलते हैं। ब्रिंथ। आधार का काम क्या है? आधार जो होता है ये बाह्य कक्ष से क्या होता है, जुड़ा होता है, या क्रिस्टी के ऊपर सटा होता है आधार कक्ष। ये आधार कक्ष इस क्रिस्टी को जोड़ने का हेल्प करता है, ठीक है। उसी तरह से ब्रिंथ जो है ना, ब्रिंथ ये आधार और इसके हेड को जोड़ता है, सिर को जोड़ता है। और सबसे ऊपर एक वृत्ताकार संरचना है, जिसको हम सिर या हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। तो इस तरह से इस तरह के रूप में जो संरचना है ना, ऐसे गोलाकार, लंबाकार और प्लेनाकार, इस संरचना को ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं।